डालो मिड पॉइंट थ्योरम। देखो कोशिश ये करेंगे हम लोग कि ये समझ में आ भी जाए सबको, है ना। और यहाँ पे एक बार तुम लोग खुद भी लगा लो कि पूरा थ्योरम क्लियर हो जाए। देखो हम बार बार ना हर सवाल में बोलेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बार बार अगर वहां पे अगर हर बार जहां रीजन देंगे अगर हम लोग बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो वहां तुमको समझना पड़ेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम का एग्जैक्ट मतलब क्या था। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम तुमको आना चाहिए। जिसके स्कूल में ये चैप्टर आने वाला है एग्जाम में, उसमें बहुत हाई चांस है कि आ सकता है मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे। द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, and half of it हो गया, is parallel to the third side and half of it। जरा देखो अब थोड़ा सा फिगर को बड़ा बनाना है कि समझ में आ जाए वहां पे क्या बनाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा इसमें। देखो क्या है, पहले एक बार समझ लो ये पूरा थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल क्या हमारे पास एबीसी दिख रहा होगा यहाँ पे। एक यहां से हम लोग अगर AB का मिड पॉइंट कुछ मानेंगे, जैसे D मान लेते हैं, और AC का मिड पॉइंट क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो D लाइन है तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, D लाइन सबको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो D होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, और जो D होगा वो BC के क्या होगा, हाफ भी होगा। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड का अगर तुम कोई मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करते हो, जैसे AB का मिड पॉइंट क्या माने, D माने, और AC का मिड पॉइंट क्या माने, E माने, दोनों मिड पॉइंट को क्या किए, ज्वाइन किए। जैसे ज्वाइन करेंगे तो जो D होगा, दिख रहा है ना D, तो जो D होगा वो किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल भी होगा, और जो D होगा वो BC के क्या होगा, हाफ भी होगा। यही है पूरा मिड पॉइंट थ्योरम, और यही हम लोग को प्रूफ करना है। क्या इतना याद कर पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट तुम अगर ज्वाइन करते हो, तो जो साइड होगा, जो तुम्हारे दिख रहा होगा साइड जो ज्वाइन करने के बाद, वो थर्ड वाले साइड के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, और थर्ड साइड के क्या होगा, हाफ भी होगा। क्लियर हो रहा है सबको यहां तक। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेंगे, पहले सभी लोग फिगर ड्रॉ करें और गिवन लिखेंगे, लाइन से लिखते जाएंगे जैसा बताते जा रहे हैं। देखिए एक बार पूरा कर लो, जहां डाउट आएगा फिर पूछ लेना बीच में, ठीक है, लास्ट में, मतलब बीच में नहीं, लास्ट में। फिगर बोले थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। गिवन में लिखेंगे सब लोग। ट्रायंगल एबीसी, देखो ट्रायंगल एबीसी कॉमा D and E are the midpoints of a triangle ABC, D and E हो गया, कैपिटल D एंड कैपिटल E है, स्मॉल में मत लिखना। D and E are the midpoints of AB and AC। D and E are the midpoints of, D किसका मिड पॉइंट है, देख लो यहाँ पे जो लिख रहे हो, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, और E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो वही वहां लिख भी रहे हो, D and E are the midpoints of AB and AC respectively। D and E are the midpoints of AB and AC respectively। हो गया। टू प्रूव में लिखना, देखो इसके नीचे टू प्रूव, क्या प्रूव करना हम लोग को यहाँ पे, हो गया। देखो यही लाइन D पैरेलल टू BC कॉमा D बराबर हाफ ऑफ BC, यही प्रूफ करना है। हो गया तक। अब देखो कुछ करेंगे हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। इसके नीचे हेडिंग डालना, कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन। लिखना है इसमें एक्सटेंड, देखो एक्सटेंड डी
हो गया। एंड्रॉ एंड्रॉ सी एफ, एंड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी डी। एक बार सभी लोग देख लो क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। किसको एक्सटेंड करवाएं यहां से, डी को। यहां देखो पहले किसको एक्सटेंड करवाएं, डी को। तो डी को यहां से हम आगे बढ़ा है, ठीक है। एक्सटेंड डी एंड सी एफ, सी से एफ को क्या किया, ज्वाइन किया है। जो सी एफ होगा वो किसके पैरेलल होगा, बीडी के। किसके पैरेलल होगा, बीडी के। जहां तक एक बार सभी लोग पहले देख लो, गिवन देख लो, फिगर को एक बार देख लो, क्या प्रूफ करना है वो देख लो, कंस्ट्रक्शन देख लो। कोई भी अगर डाउट अगर है तो पूछ सकते हो पहले, इसके बाद हम लोग प्रूफ करना चालू करेंगे। इसमें जल्दी करेंगे पहले इतना काम, जल्दी देखे। पहले फिगर ड्रॉ कर लिए ना सभी लोग, एक बार सभी लोग देख ले अच्छे से। कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। जब ये बात सबको पता है कि क्लास में च्युइंगम नहीं खाना अलाउड है, तो फिर कैसे खा ले रहे हो? ये सब बियॉन्ड लिमिट क्रॉस वाला अगर काम करोगे तो फिर किसी दिन ज़्यादा मार देंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ये सब काम मत करो भाई। खाना है खाओ, रोके तो है नहीं, लेकिन क्लास के बीच में बैठ के यहाँ पे नौटंकी नहीं। समझा रहा है? स्कूल में खाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते ये सब काम। कल को पता चला रजनीगंधा खाना चालू कर दी यहीं पे। हाँ? बोलो जुबा कैसे? हाँ, ये सब काम थोड़ी करोगे यार। एक बार सभी लोग देख ले पहले, यहाँ तक कोई डाउट अगर है क्या किसी को? क्योंकि देखो अभी करना है प्रूफ, सबको करना है यहाँ पे, है ना। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? आगे बढ़े, हेडिंग डालेंगे, प्रूफ लिखेंगे इसमें। देखना, इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल CEF, इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल CEF। हो गया? हो गया तक? ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कितने लोग कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? ठीक है, लिखे तो तीन चीजें है चाहिए हम लोग को यार प्रूफ करने के लिए। जरा लिखना सब लोग, टाइम दे रहे 1 मिनट का, इतने में लिख दो जल्दी से। एक तो हम ही बता ही दे रहे हैं, लिखे बहन, लिखवा भी तो है। तबियत खराब लग रहा है तुम्हारा। इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल CEF, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। कितने लोग का हो गया? 1 मिनट का टाइम दिया गया था, कितने लोग कर दिए कॉन्ग्रुएंट इसको? चैप्टर 7 सभी लोग अभी पढ़ के आ ही रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 7 जो है सभी लोग अभी पढ़ के आ ही रहे हैं, तो आई होप सभी लोग को कर लेना चाहिए था वैसे। चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहला मिल गया हम लोग को। यहाँ से लिखते भी जाएंगे, अभी हम लिखवा भी रहे हैं, रुक जाओ। ये एंगल कैसा हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, दूसरा जरा ध्यान देना, ई जो था, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रुक जाओ। ई जो था वो किसका मिड पॉइंट था? AC का था ना हमारे पास। स्टार्टिंग में गिवन में लिखे हो ना कि D किसका मिड पॉइंट है? AB का, और E किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो मिड पॉइंट होने का क्या मतलब हुआ? अगर E अगर तुम्हारा AC का मिड पॉइंट हो तो इसका मतलब हुआ कि A जो होगा वो किसके इक्वल होगा? EC के। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि E किसका मिड पॉइंट है? AC का। और तीसरा तो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, ये और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल। कौन सा क्राइटेरिया? जो चैप्टर 7 पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सच कि कैसे यहाँ पे ये लगाया जा रहा है। अब लिखेंगे सब लोग, लिखे इसको 1 2 मान लो तो ज्यादा अच्छा होगा, नाम नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लिख दो ऐसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद लिख देना ए बराबर ईसी, और जहां एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखे हो ना, ब्रैकेट में लिख देना क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया। इसके नीचे लिखना ए बराबर ईसी, देखो ए बराबर ईसी, हो गया। ब्रैकेट में लिख देना ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, हो गया। और लास्ट जो है ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या था? इक्वल। कौन सा रीजन है? वर्टिकली अपोजिट। तो इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या लिखोगे? पूरा बोलो, एईडी। और इसका नाम क्या लिखोगे? सीईएफ। लिख देंगे सब लोग, एईडी इक्वल टू सीईएफ। सो बाय सीपीसीटी, सॉरी, सो बाय एंगल साइड एंगल, सो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल एडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीईएफ। हो गया? हो गया तक? सो बाय सीपीसीटी, सो बाय सीपीसीटी पहला बोलना, पहला लिखना सीपीसीटी के बाद डैश करके पहला लिखना। देखो एडी इज इक्वल टू सीएफ, एडी बराबर लिखना सीएफ, और सेकंड लिखना डी इज इक्वल टू ईएफ, सेकंड लिखना डी इज इक्वल टू ईएफ। ये भी हम लोग आधा पार्ट किए इस पूरे थ्योरम का, डी बराबर ईएफ। हो गया यहाँ तक? एक बार स्टार्टिंग से सब लोग पहले पूरा देख लें यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो चीज लिखे सीपीसीटी से ना, दो चीज लिखे सीपीसीटी से, ठीक है। एक बार यहां तक देख लो, इसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी देखेंगे, जल्दी करें, पूरा देखिए, एक बार अच्छे से देखिए पूरा। देखो ये पहला पार्ट था यहां तक, आई होप को डाउट हुआ नहीं होगा किसी को। इसके नीचे लिखना ए इज इक्वल टू, सॉरी एडी इज इक्वल टू, ऐसे लिखना एडी इज इक्वल टू डीबी, एडी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू डीबी। हो गया? जरा सोच के बताओ, यहाँ पे जब यहाँ से ए बराबर ईसी लिखवाए थे तो वहाँ रीजन क्या दिए थे? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? एसी। अगर हम यहाँ पे एडी बराबर अगर डीबी लिखवा रहे हैं या बीडी लिखोगे तो ज्यादा सही होगा, तुम लोग एडी बराबर बीडी लिख कर देना उसको। तो यहाँ रीजन क्या देंगे बताना जरा? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? सबको समझ में आ रहा है? तो लिखो ब्रैकेट में इसको बीडी कर देना, वैसे एडी बराबर बीडी कर देना, और ब्रैकेट में लिख देना डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हो गया तक? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिख पाए ब्रैकेट में। अब 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट छोड़ो, हार्डली 1 मिनट लगेगा। क्या ये जो दो रीजन यहाँ पे है, इसको किससे लिखे थे तुम? दो ट्रायंगल पहले कॉन्वेंट किए, और सीपीसीटी से, ध्यान से सुनना, सीपीसीटी से दो चीज लिखे हो, एडी किसके इक्वल दिखाए हो? सीएफ के, और डी जो है वो किसके इक्वल दिखाए हो? ईएफ के। इक्वल दिखाया भी हम लोग सीपीसीटी से। तो हम यहाँ पे फिर इसके बाद क्या किए? यहाँ तक करने के बाद क्या किए हैं कि डी जो था वो मिड पॉइंट किसका था? एबी का। तो एडी बराबर क्या लिख दिया यहाँ से? बीडी, एडी बराबर बीडी। अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं कि इसके जस्ट बाद जो सीपीसीटी में जो दो चीज हम यहाँ पे इक्वल दिखाए उसका एक हेल्प ले रहे हैं। क्या हेल्प ले रहे हैं? कॉमा लगा के लिख दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। पहला वाला पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है? एडी बराबर क्या? सीएफ। और इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, और इसको इक्वेशन क्या मान रहे हैं? 2। कहीं अलग से तो उठा के नहीं लिखे हैं, सबको समझ में आ रहा है कहां लिखे हैं? ये लिखे एडी बराबर बीडी, जो तुम रीजन दियो कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? एबी। और यहां से जो सीपीसीटी से जो पहला वाला पॉइंट था हमारा, एडी बराबर क्या? सीएफ। तो लिख दिया एडी बराबर सीएफ। अब दोनों इक्वेशन को रिलेट करो, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? तो क्या दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा? तो जरा बोलना, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो बीडी किसके इक्वल आ जाएगा? सीएफ के। जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब सभी लोग गिवन वाला लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट पढ़ेंगे जो लिखवाया गया था। सभी लोग कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट पढ़ेंगे। वहां पढ़ो कौन किसके पैरेलल था, पढ़ना जरा। अब ये ना, इस पूरे सवाल में याद रखना, पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर इतना समझ गए तो पूरा सवाल ही समझ जाओगे। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। हम लोग क्या किए, एडी था, डी मिड पॉइंट था, तो एडी बराबर क्या लिखे? बीडी लिखे।
पहला इक्वेशन बनाया इसको, और जो सीपीसीटी जो पहला वाला पॉइंट था एडी बराबर क्या था सीएफ, इसको लिख के दूसरा इक्वेशन बनाया यहाँ पे। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट इक्वल है, तो दोनों का राइट भी क्या आएगा, इक्वल। तो बीडी किसके इक्वल आ गया, सीएफ के। और बाय कंस्ट्रक्शन बीडी किसके पैरेलल था, सीएफ के। बीडी किसके पैरेलल था, सीएफ के। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी खोलो, देखो वहां पे अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया, पढ़ो जरा। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लिखवाया गया ना आज के क्लास में स्टार्टिंग में, पढ़ के देखो एक बार कि क्या अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल वहां पे है कि नहीं है। तो अब यहां पे अपोजिट साइड, यहां देखना क्या अपोजिट साइड बीडी और सीएफ इक्वल भी है, दिख रहा होगा इक्वल भी है, और यही बीडी और यही सीएफ क्या है, पैरेलल भी है। तो हम यहां ये कह सकते हैं क्या कि बीडी सीएफ अब तुम्हारा क्या बन गया यहां से, पैरेललोग्राम। क्या बना, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम को बनाना लिखना तो दो पैरेलल लाइन बनाना और क्या लिख देना, जीएम। इसको क्या पढ़ोगे, पैरेललोग्राम। क्या पढ़ोगे, पैरेललोग्राम। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि बी डी सी और एफ, पूरा नाम यही है ना, बी डी सी एफ, या हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको बी सी डी एफ, इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, बी सी एफ डी कर दे रहा है इसको, है ना, बी सी एफ डी। ये पूरा जो बी सी एफ डी है ये तुम्हारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो क्या इतना समझ में आ रहा है कि पैरेललोग्राम कैसे बना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे थ्योरम में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि तुम ये नीचे वाला जो पोर्शन है बीसीएफडी को क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम। क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम। तो स्टार्टिंग का जरा लाइन याद करो, पहले हम लोग पूरा गिवन लिखे, कंस्ट्रक्शन लिखे, दो ट्रायंगल को क्या किए, कॉन्ग्रुएंट किए, सीपीसीटी से दो चीज इक्वल दिखाए। क्या क्या इक्वल दिखाए हैं, देख लो तुम्हारे सामने है। एडी किसके इक्वल दिखाए हैं, सीएफ के। और क्या इक्वल दिखाए हैं, डी किसके इक्वल दिखाए हैं, ईएफ के। दिखाया यहां से। उसके बाद से नेक्स्ट सेगमेंट में क्या गए कि डी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, एबी का। तो एडी बराबर क्या लिख दिए, बीडी, पहला इक्वेशन माने। और सीपीसीटी से दो चीज लिखे हैं, वो पहला वाला उतार के उसको इक्वेशन क्या दिया, सेकंड। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए हैं तो लेफ्ट दोनों का इक्वल है, तो क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन में पहले लिखवा दिए थे कि बीडी सीएफ के क्या है, पैरेलल है। तो जब अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। क्या इतना क्राइटेरिया सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक नोट करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी नोट करें। हाँ हो गया सबका, हो गया तक, ठीक है। इसके नीचे लिखना पैरेललोग्राम तक लिख लें सब लोग। उसके नीचे लिखेंगे डी पैरेलल टू बीसी, लिख दो डी पैरेलल टू बीसी। हो गया। उसके नीचे लिखना डीएफ इक्वल टू, लिख देना डीएफ इक्वल टू बीसी। पहले लिखो डीएफ इज इक्वल टू बीसी। हो गया, डीएफ इक्वल टू बीसी। अब एक बार देख लो, बस लास्ट काम हम लोग करेंगे, एक दो और स्टेप करेंगे। क्या बीसीएफडी पैरेललोग्राम बन चुका हमारा। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या याद रखे रहोगे, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो हम यहाँ पे बस क्या किए हैं कि अगर ये पूरा पैरेलल है, डीएफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के होगा। तो क्या इसका आधा पार्ट भी पैरेलल होगा, तो डी किसके पैरेलल लिखा है, बीसी के। अच्छा, बीसीएफडी पूरा अगर पैरेललोग्राम है हमारा तो क्या इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो डीएफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बीसी के। वही यहाँ लिखियो डीएफ बराबर क्या लिखियो, बीसी। क्यों लिख पा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है बीसीएफडी क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम। क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेलल तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर ही चुके हैं यहाँ पे। इसके नीचे लिखना। अब ये बताओ डीएफ में कितना तुमको साइड दिख रहा है, देख के बताओ तो। डीएफ में तुमको कितना साइड दिख रहा है, दो। कौन कौन सा, डी और क्या, ईएफ। तो लिखो इसके नीचे, लिखो डी प्लस ईएफ बराबर, डी प्लस ईएफ बराबर, डी प्लस ईएफ बराबर बीसी, डी प्लस ईएफ बराबर
BC। हो गया था काम। टू प्रूफ में जाओ, वापस टू प्रूफ वाला लाइन खोलो, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो क्या प्रूफ करना था, पढ़ना जरा। D पैरेलल टू क्या BC, क्या अभी जस्ट लिखा है तुम लोग को, इसके जस्ट पहले D पैरेलल टू क्या BC, एक और चीज लिखे थे तुम, D इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ BC। तो अभी हमारे सामने D तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है EF भी है हमारे पास, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो जरा देखो कहीं लिखे होगे वहां पे कि जो EF होगा वो D के इक्वल होगा, देखो लिखे हो CPCT में, जरा चेक करो सेकंड वाला नंबर, याद आ रहा है, दिख रहा होगा CPCT में सेकंड पॉइंट, देखो सभी लोग, क्या वहां पे D जो है वो EF के इक्वल है कि नहीं है। तो क्या यहां से EF की जगह क्या हम D लिख सकते हैं यहाँ पे, और इज इक्वल टू क्या BC, और यहाँ रीजन दे देंगे कि जो D है वो किसके इक्वल है, हमारा EF के। तो EF की जगह क्या लिख दिए D प्लस D कितना D, 2D इज इक्वल टू क्या BC, और यहां से D का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ क्या BC। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड। क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ हमारा पूरा मिड पॉइंट थ्योरम, D पैरेलल टू BC भी हो गया और D इज इक्वल टू क्या हाफ ऑफ BC भी हो गया। अब पूरा देख ले एक बार सभी लोग, ठीक है, जल्दी नोट करेंगे।